जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। साथ ही कमेंट्स में गुरु जी का शुक्राना जरूर करके जाएं। और यदि आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो के नीचे दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर सुंदर लिखावट में या वॉइस मेल द्वारा भेजें। तो आइए संगत जी शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, कभी भी किसी सत्संग को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मैं सत्संग के बीच में ही किसी भी सेकंड किसी को भी ब्लेस कर सकता हूँ। तो इसलिए सत्संग को अंत तक सुना कीजिए और गुरु जी की कृपा के पात्र बनिए। आइए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुजी का हुक्म है कि तू अकेले बैठ के मेरा सत्संग कर और मुझसे बात कर। उन्होंने सुबह सुबह ये मैसेज दिया है। संगत जी, उससे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज शुक्राना ऐसा फील हो रहा है ना संगत जी, कि आज ये मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मुझे कहाँ से बाबा ने कहाँ तक ले आए हैं। जब मैं सत्संग सुनती हूँ और संगत जी का, उससे बहुत सारी दिशा मिलती है, उससे बहुत कुछ पता चलता है, उससे बहुत से शंकाएं मिटती हैं हमारे मन की। तो मेरे बाबा, आज ये जो शुक्राना आपकी बच्ची का है, वो आपके रहमो करम की जो बारिश हम पे हुई है ना, उसकी एक, जैसे आप हमसे बोलते हो ना कि तू विश लिस्ट बना ले, तो ये उसकी समझ लीजिए शॉर्ट लिस्ट है। इसलिए कि आपका शुक्राना तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु हमको सांस देता है, जो माँ हमें जीवन देती है, जो पिता हमको संरक्षण देता है, उसका शुक्राना करने की औकात तो किसी भी बच्चे में नहीं है। और ऐसी औकात चाहिए भी नहीं। बस यही चाहिए कि उनके प्यारे दुलारे बन के हमेशा उनका अनुकरण और अनुसरण करते रहें। ऐसी ही आशीर्वाद चाहती हूँ आपसे बाबा। फिर भी शुक्राना एक ऐसा शब्द है, कल मुझे एक मैसेज में मिला कि शुक्राना करने से 4 देवों को प्रणाम मिलता है। श से शंकर भगवान, क से कृष्ण भगवान, र से राम भगवान और 9 से नानक देव जी। तो शुक्राना की इससे बड़ी परिभाषा हो ही नहीं सकती। लेकिन संगत जी, मैं एक चीज बताऊंगी, हमारे जो अंदर में वो नेगेटिव एनर्जी चलती रहती है ना, तो ये जो हम लोग बोल के शुक्राना करते हैं, उसके बाद हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। मेरा तो बहुत हो जाता है। शब्द सुनते हुए, शुक्राना करते हुए हमें इतना सुकून मिलने लगा है ना संगत जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, इस दात को बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले, जब फरवरी में मेरे अंकल जी का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, उस वक्त हिम्मत थी, ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं थी। हर भगवान को फील कर रही थी, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल हूँ बचपन से ही, लेकिन रोते हुए, क्योंकि आंसू थम नहीं रहे थे। आंसुओं का सैलाब बह रहा था। हम लोग देहरादून से दिल्ली की ओर आते जा रहे थे, लेकिन मैं एक ही वाक्य इनको बोल रही थी, जो कि ये आज भी कहते हैं कि हाँ तुमने कहा था। मैं बस इतना ही बोल रही थी कि आप चिंता मत करना, आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हैं।
एक रक्षा कवच आपको हमेशा घेरे रहेगा। ये बात मैं बोल रही थी, मैं अंतर्मन से मेरी आवाज आ रही थी कि ना, इनकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे, मेरी माँ गौरी करेगी, मेरे बजरंगबली करेंगे। और इसका जो पहला कदम था, उससे पहले हम लोग एक स्टोर पे गए थे, वहां पे एक कैलेंडर हम लोगों को ऐसे रोल करके गिफ्ट में मिला था। और जब हम लोग ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और हमारे टेस्ट से पहले जैसे ही मैंने वो कैलेंडर खोला, उसमें से कुछ भी निकल सकता था संगत जी। नॉर्मली कैलेंडर में सीनरी होती है या फिर कोई डिजाइन होता है, उसमें से क्या निकला आपको पता है? जब कैलेंडर खुला तो उसमें आशीर्वाद देते हुए हमारे विघ्नहर्ता गणेश। मैंने उसी क्षण इनको बोला था कि सुनो, आप चिंता मत करना, सब अच्छा होगा, क्योंकि विघ्नहर्ता स्वयं हमारे साथ है। और उस दिन से उस विघ्नहर्ता को मैंने अपने साथ रखा, बस इस आस में कि विघ्नहर्ता अब आप आ गए हो ना, तो अब आप सारे विघ्न हर लो। और उस वक्त से प्रार्थना पहले भी करती थी, लेकिन होता है ना कि जब हम लोग खुश होते हैं तो भगवान को जपते तो है, लेकिन भगवान को भजते नहीं है। और जब हम लोग पेन में होते हैं ना, तब हम लोग भगवान को जपते भी हैं, भजते भी हैं और भगवान में रमते भी हैं। तो ये जो तीनों चीज का मिक्सचर होता है ना, जब वो हम में आ जाता है, तब हम लोग थोड़ा थोड़ा ना भगवान से कनेक्शन फील करते हैं। संगत जी, उसके बाद एक दिन एक कॉल आया हमारी सोसाइटी से एक आंटी का, दीपशिखा आंटी का, कि शिखा बहुत बड़े बड़े कैंसर ठीक हो गए हैं, तो अगर आपको विश्वास है तो आप हमारे गुरुजी का जल प्रसाद में भैया के लिए भिजवाऊंगी, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो। संगत जी, उस वक्त मैं सच कहूं, मुझे गुरुजी के नाम से ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे कि साक्षात महादेव, मुझे पहली बार जो फील हुआ था। उससे पहले मुझे दीपशिखा ने कुछ नहीं बताया था उनके बारे में, गुरुजी कौन है, मैं कभी समझी भी नहीं थी कि गुरुजी कौन है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि दीपशिखा के स्टेटस पे मैंने, क्योंकि उनका प्रोफाइल गुरुजी का वही रहता है, उस पे मैंने देखा था, वो भी एक बार, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। उन्होंने जब जैसे ही बोला तो बस मैंने एक चीज किया कि मैंने पूछा कौन से गुरुजी दीपशिखा, तो उन्होंने बोला कि बड़े मंदिर। तो उस दिन मैंने बड़े मंदिर वहां पे सर्च किया था अपने मोबाइल में, मैंने इनको बताया था कि सुनो ऐसे ऐसे दीपशिखा बोलती हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है बस। और उसके बाद इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ संगत जी, जब एक एक कड़ियां जोड़ती हूँ तो देखती हूँ कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हमें शुरू से ही। उसके बाद मैंने दीपशिखा से बस एक ही चीज कहा, क्योंकि मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि जब हम किसी गुरु को मानते हैं तो बाकी भगवानों से हटके करना पड़ता है। और तो मैंने उनसे बस इतना कहा कि दीपशिखा, लेकिन एक बात है, गुरुजी को तो मैं बहुत प्यार से मानूंगी, गुरुजी का मैं बहुत वेलकम करूंगी, लेकिन जो मेरे पहले से जो भगवान है, मैं उनके साथ गुरुजी को मानूंगी, क्योंकि जिन्होंने आज तक साथ दिया है उनको छोड़ने की औकात तो मुझ में नहीं है। हाँ, इनके साथ मैं गुरुजी को अपने पास ले लूंगी और अब ये सब मिलके मुझे आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे। ये बात मैंने ऐसे ही यही लाइन दीपशिखा को बोला था, दीपशिखा आंटी से कहा था। और उसके बाद संगत जी 3 दिन के बाद हमारा डोरबेल बजा, जिसमें 3 जल प्रसाद का बॉटल और एक गुरुजी का येलो चोले वाला छोटा सा पॉकेट स्वरूप, मतलब हाथ में लेते ही लगा ना जैसे कि सारे देवी देवताओं ने सर पे हाथ रख दिया है कि तू घबरा मत। इतने आंसू आए उस वक्त, इतने आंसू आए, पता नहीं वो आंसू कहाँ के थे, समझ नहीं पाई थी मैं। और उस आंसू के सैलाब के बाद मैंने उनका वेलकम किया। उस टाइम हल्का हल्का कोविड वाला टाइम था, तो हम लोग कुरियर आता था तो थोड़ा सा ये करके रखते थे
फिर मैंने जल प्रसाद निकाला। फिर मैंने दीपशिका से पूछा कि आंटी से कि इसको कैसे यूज करना है। उन्होंने पूछा कि भैया दवाई इसी जल से लेंगे। उस दिन के बाद से जल प्रसाद लेना मेरे अंकल जी ने शुरू कर लिया और चुपके से एक दिन थोड़ा सा जल प्रसाद मैंने भी ले लिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आता तो इनके लिए है, लेकिन गुरुजी आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया था उस दिन, लेकिन कन्फेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ये पेशेंट है, बट जितना इनको ठीक करना है उतना ही मेरा भी ठीक रहना है। तो मैंने उसमें से एक कैप, छोटी वाली बिस्लरी की बोतल से एक कैप जल प्रसाद मैंने पिया था और अपने सर में लगाया था। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी मेरे बाबा, अगर मैंने कोई गलती की थी तो, लेकिन मैंने बस यही सोचा कि आपके बच्चे की हिफाजत आपकी बच्ची तभी कर पाएगी जब वो ठीक रहेगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाता है और मुझे बिल्कुल ठीक रहना था, मुझे इनको ठीक करना था। उसके बाद संगत जी गुरुजी का स्वरूप आ गया था, लेकिन उस स्वरूप को हमने फ्रेमिंग नहीं करवाया था। बहुत छोटू सा पॉकेट स्वरूप था और मेरे पास हनुमान चालीसा और एक कुछ फूल और एक चालीसा और रहता था साथ में, जिसके साथ मैंने गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को भी हमेशा अपने साथ कैरी करना शुरू कर लिया। जब मैं कहीं निकलती थी तो गुरुजी मेरे साथ होते थे। उस वक्त तक मुझे मैसेज नहीं आया था, अगले दिन से मुझे मैसेज गुरुजी के मिलने फेसबुक खोलते ही शुरू हो गया। और पहला मैसेज जो गुरुजी का यही था कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना कि इस अभागी बच्ची को आपने चुना, इसको आपने अपनी चरण शरण में लिया। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद अगली बार जब जल प्रसाद आया तो बाई कुरियर ही आया था। उसमें से गुरुजी का वो गेंदे के फूल वाली माला और हंसते हुए गुरुजी जो ज्वाइन योर हैंड्स किए हुए हैं, इतने सुखद लग रहे थे, इतने मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ही मैंने उसको खोला ना संगत जी, मुझे लगा कि नहीं, अब तो सब ठीक होना ही है। अब तो ये हंसते हुए मेरे प्यारे गुरुजी आ गए। और उसके बाद से एक एक स्टेप हमारा बहुत जल्दी बढ़ने लगा। हमारे होम टाउन में एक हमारे जो मतलब हमारे जो किराएदार थे, उनके आने के बाद से सारी नेगेटिव एनर्जी आ गई थी। ये वाले गुरुजी के स्वरूप के आने के बाद उनका भी वहां से जाना हो गया। एक बहुत अच्छी वहां पे फैमिली आई और हमारा पॉजिटिविटी वाला ऑरा बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई गुरुजी के आने से, जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, कि गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत बख्शी। गुरुजी ने ऐसी हिम्मत बख्शी कि कोई मुझे अब कुछ नेगेटिव कहता भी था तो मैं चुप होके सुन लेती थी। या फिर गुरुजी कहते हैं ना कि कभी कभी वो किसी को गायब कर देते थे, कि कोई दिखता नहीं था, जिसको कुछ सुनना नहीं होता था वो सुनता नहीं था। तो मुझे वैसा ही फील होता था, जो मैं नहीं सुनना चाहती थी उसको इग्नोर करने की कला गुरुजी ने मुझ में दे दिया। वो मुझ में धीरे धीरे वो डेवलप करने लगे। और उसके साथ ही बात बात पे रोने की वो जो आदत थी ना, उसको भी गुरुजी ने कहीं ना कहीं धीरे 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 करके मेरा कम करने लगे। हाँ, रोती थी, क्योंकि रोने से क्या होता है, आप अगर पेशेंट के सामने रोओगे तो फिर वो और टूट जाता है। तो मुझे हिम्मत बननी थी, मुझे ढाल बननी थी। मेरी ढाल जब मेरे पास गुरुजी के रूप में आ गए तो मुझे मेरे अंकल जी की ढाल बन के हमेशा हंसते रहना था। और वो जो पॉजिटिव वाइब्स बन के, वो जो एक मेरे इनर सोल को प्योरीफाई करने के लिए मेरा गुरुजी वाला प्योरीफाइड आ गया था, उसका मैं लख 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 बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत प्यारा था गुरुजी का आना और मेरा मंदिर खिल उठा था। मेरे हर भगवान बिल्कुल खुश थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी मंडली अब पूरी हो गई है। बहुत हेल्दी हैप्पी मेरा मंदिर लग रहा था, बहुत प्यारा।
और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बेल पत्रों में दर्शन देने शुरू किए। दर्शन इन द सेंस, कभी 3 पत्ते तो हमेशा ही मिलते हैं, 4 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते, और बहुत प्यारे-प्यारे। यहाँ तक कि गुड़हल के फूल में भी जितने पंचमुखी गुड़हल वाला जो होता है, उसमें कभी-कभी मुझे 7 मिल जाते थे, कभी-कभी 4 मिल जाते थे। तो छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी ने मुझे शुरू कर दिया था। फिर गुरुजी का एक और स्वरूप हमें ब्लेस हुआ जल प्रसाद के साथ ही। वो कौन सा था? एक दो, हाँ, एक और स्वरूप आया था, वो शायद, हाँ, वो पॉकेट स्वरूप, वो लैमिनेटेड वाला था। लैमिनेटेड वाला चरण स्वरूप एक साइड था, और एक साइड वही जो छोटा वाला पॉकेट स्वरूप आया था, उसमें ही वो येलो चोले, और एक साइड चरण स्वरूप उसमें बना था और मंत्र जाप भी लिखा था। तो हमें वो भी ब्लेस हुआ। तो हमें 3 बार गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स जल प्रसाद के थ्रू भेजी। तो शुक्राना मेरे बाबा। जब दीपशिका आंटी से मैंने बताया तो वो बोली कि मैंने तो बस जल प्रसाद के लिए बोला था, तब तो गुरुजी ने खुद आपके पास गए। तो आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड। शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 महीने का समय गुरुजी ने निकाला, ट्यूमर को श्रिंक किया, ट्यूमर का साइज रिड्यूस किया, और उसके बाद जब हम लोग, मतलब जब ऑपरेशन का टाइम आया तो गुरुजी ने पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल करवाया। डॉक्टर भी थे तो वो भी भगवान के नाम के ही मिले। और फिर जब दूसरा ऑपरेशन हुआ वो 16 घंटे का था। 16 घंटे का था तो गुरुजी ने उसकी टाइम पहले ही ब्लेस कर रखी थी, 6 एक साथ। और गुरुजी बात बात पर मुझे बताते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, जब मेरे अंकल जी आईसीयू में भी थे तो गुरुजी की कृपा रहती है। गुरुजी मुझे उसके आईसीयू के बाहर मैं जाती थी, मैं चालीसा, महामृत्युंजय और गुरुजी का मंत्र जाप करके वापस आती थी, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे फिर कोई रोकता नहीं था। जैसे मैं वहाँ कहती थी कि बस मैं यहाँ से जाप करके चली जाऊंगी, तो फिर एम्स में उन्होंने मुझे अलाउ कर रखा था कि हाँ, आप कितनी भी बार आ सकते हैं। तो ये भी गुरुजी की कृपा ही थी। जहाँ आईसीयू के गेट तक किसी को जाने नहीं दिया जाता था, वहाँ वो लोग मुझे अलाउ कर रहे थे। तो गुरुजी की कृपा वहाँ भी बनी रही। ऑपरेशन से एक दिन पहले गुरुजी ने मुझे अमृत वर्षा का ये सपना दिखाया था, और मेरे अंकल जी को दिखाया था कि तेरा हाथ मैंने फाड़ रखा है, तू घबराना मत। तो ये जो गुरुजी हमारे मन को ये करते हैं ना, ब्लेस करते हैं, हमारी आत्मा को जब वो ब्लेस करते हैं तो उसकी तो कोई शुक्राना कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। हम तो ये देखते हैं कि हम चल रहे हैं, हमारा ये काम हो रहा है, हमारा वो काम हो रहा है, बट हमारा जो सोल हील कर रहे हैं गुरुजी। मेरा गुरुजी का अपना अपना सबके साथ कनेक्शन होता है। तो संगत जी, यहाँ तो उन्होंने मेरे सुहाग को लाइफ ब्लेस कर दिया, मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत सारा लाइफ ब्लेस किया। हर बार गुरुजी ने किया। सासू माँ को तो 3-4 बार, मेरे बेटे के 3-4 बार, मेरा तो लगता है गुरुजी ने नवजीवन ही दे दिया है। मेरी बच्ची के भी बहुत सारे सत्संग हैं। सत्संग गुरुजी ने जैसे कहा मुझे, फिर धीरे धीरे कनेक्शन बढ़ता गया। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा तो हर पल मैं सत्संग बना दूंगा कुड़िए, तू सत्संग सुनाते सुनाते नहीं थकेगी। तो सच में अब तो जीवन ही एक सत्संग बन गया है। हर पल लगता है कि गुरुजी के इतने पास हूँ, कहाँ थे आप। फिर पिछले साल गुरुजी ने माँ को अपनी चरण शरण में ले लिया। उसके बाद तो गुरुजी का रोल और बढ़ गया मेरी लाइफ में, वो मेरी माँ भी बन गए। मेरे पास एक लाल चोले में भी गुरुजी आए। जब मैं देहरादून वापस पहुंची तो संगत आंटी, किरण आंटी मेरे पास गुरुजी का लाल चोले में बड़ा स्वरूप लेके आई और कहा कि ये तेरे लिए ही है। तो वहां भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और उस लाल चोले वाले स्वरूप में तो ये खासियत है कि जब मैं पूजा करती हूँ, उस वक्त जब मैं उनको देखती हूँ तो वो कुछ क्षण के लिए मेरी माँ बन जाते हैं, बिल्कुल मेरी माँ, बिल्कुल। और फिर जब मैं आंख बंद करके खोलती हूँ तो वो गुरुजी बन जाते हैं। तो ये हम लोग कहाँ से समझ पाते। ये तो इतनी, मतलब गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि हमें अपने साक्षात शिव परिवार में शामिल किया है। तो जब मैं गुरुजी को, मैं शुरू से ही
भगवान मानती थी, लेकिन जब से शिव पुराण पढ़ा तब से पता चला कि गुरुजी आखिर में है क्या। तो वो जो सदाशिव महाराज हैं, जिनसे सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, वो है हमारे गुरुजी। तो उनकी तो लीलाएं अपरंपार हैं। बहुत जगह गुरुजी ने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए जहां पे मेरी सोच सच में खत्म हो जाती थी। गुरुजी हाय अब क्या होगा, संभाल लो, लाज रखो। और वो अपनी बेटी की लाज रखते रहे हैं संगत जी। हर जगह, हर मोड़ पर वो मेरी लाज रखते रहे हैं। आंसू गिरते हैं तो बस गुरुजी के चरणों में, भाव आते हैं तो बस उनके कृपा पे, मन उदास होता है तो बस उनके पास आके, और मन खुश भी होता है तो जब उनका संरक्षण पाती हूँ तभी। और उनकी आंचल की छांव में, उनको माँ का आंचल पुकारती हूँ। तो मेरे गुरुजी, मेरे बाबा के माँ के आंचल के तले जितना मुझे सुख मिला है, जितना मुझे सुकून मिला है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ये प्यार, ये दुलार, ये अधिकार और ये स्वीकार करने का एक अधिकार कि हाँ ये मेरी जगह है, ये मेरा कंधा है जहां मैं हमेशा रो सकती हूँ, जहां मैं जब चाहूं कुछ कह सकती हूँ। आपको आपका परिवार बहुत प्यार करता है संगत जी, बहुत प्यार करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपनी कोई बात रखने आओगे ना, तो अरे तुम तो रहने ही दो, तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं समझती हो, तुम रहने दो, तुमको आता ही क्या है, पागल हो क्या, रहने दो, अरे इसकी बात ही क्या करना, ये तो ऐसे ही बोलती है। तो कभी कभी आपको ये सब सुनने को मिलता है ना, अब तो हंसी आती है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुझे इतना आगे बढ़ा दूंगा कि लोग सोचेंगे कि उम्मीद तो नहीं थी इस बंदे से, लेकिन इसने कर दिखाया। मेरा विश्वास, मेरी लाज सब मैंने मेरे बाबा के चरण में सौंप दी है। मैं उनसे हमेशा मेरे परिवार और संगत परिवार की हेल्थ ही मांगती हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मांगना कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एक चीज मांग लेती हूँ बार बार, उसके लिए सॉरी बाबा। क्योंकि कभी कभी होता है ना, ज्यादा पैम्पर फील करने के बाद हम थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन बाबा मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं बस आपके नाम के साथ अपना नाम सबकी जुबान पे सुनना चाहती हूँ। ये गुरु जी की बच्ची है, ये अपने महाशिव की बच्ची है, जो आपने मुझे मैसेज में कहा था कि तू महादेव की बच्ची है, तेरी जिम्मेदारी मेरी। तो बाबा ले लो मेरी जिम्मेदारी, और अपनी इस जिम्मेदारी को लेके अपनी इस बच्ची को भी थोड़ा जिम्मेदार बना दो कि हर काम वो समय से कर सके, अच्छे से रह सके। आपने मुझे बहुत कुछ सिखला दिया है, मुझे सबका चेहरा दिखला दिया है। कोई सच में अपना नहीं होता है संगत जी। हमारे पति, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ये सब वाकई में दुनियावी रिश्ते हैं। हमारे दोस्त, जब वक्त आता है ना तो कोई काम नहीं आते हैं। जब आपको इनकी जरूरत होगी ना, अगर उन्हें उस वक्त आपकी जरूरत ना लगे, सीधे दरकिनार कर देंगे, सीधे, सेकंड नहीं लगेगा उनको, क्योंकि उसमें उनका फायदा नहीं रहता है। लेकिन ये जो हमारे बाबा है ना, जिनकी करोड़ों अरबों खरबों हमारे जैसे बच्चे हैं, ओमनी प्रेजेंट बन के हर के पास उसी क्षण पहुंचते हैं। और अब सिर्फ पहुंचते नहीं हैं, अपना प्रेजेंस शो करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मैं हूं तेरे साथ, तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है।
और इनकी जो वो मैसेज की शक्ति जिससे हम लोगों की इनर हीलिंग होती है ना, उसका तो क्या ही कहना। ये कनेक्शन तो शायद हमने अपने माँ बाप से भी फील नहीं किया था, मैंने नहीं किया था, बाकी का तो नहीं पता। हर मन की बातें हम हर जगह नहीं कह सकते हैं। ये ऐसे हैं कि हम लोग मन की बातें ना भी कहें तो मन पढ़ के जवाब मिल जाता है, और अगर कह देते हैं तब तो इनको खुशी भी होती है कि हाँ, मेरा बच्चा मुझे अपना समझ रहा है। बाबा, मैं आपकी हर आज्ञा नहीं मान पाती हूँ, कोशिश जरूर करती हूँ सब बात मानूं। एक दिन आएगा, मुझे विश्वास है कि जब सब कहेंगे कि ये गुरुजी की बच्ची है और सबके जुबान पे मेरे गुरुजी का नाम होगा। मैं उस दिन की आस में हूँ, उस विश्वास के साथ हूँ कि मेरे बाबा जो है मेरे लिए, वो मेरे लिए कोई नहीं है। और ये सबको जानना है, ये सबको समझना है और सबको रियलाइज भी करवाएंगे बाबा। बाबा मुझे कहते हैं कि जिन्हें कोई नहीं सुधार सकता उन्हें तेरा पियो सुधारेगा, तू फिक्र करनी छੱਡ दे। तो मैं अब कोई फिक्र नहीं करती हूँ। गुरुजी ने मेरे अंकल जी का लाइफ प्लेस कर दिया है, मेरी सुहाग की रक्षा की है, मेरे बच्चों के साथ है, मेरे पूरे परिवार के साथ है, और मेरे बाबा मेरी माँ का आंचल बन के पल पल मुझे संभालते हैं, मुझे दुलारते हैं, मुझे पुचकारते हैं और मुझे गाइड भी करते हैं। तो बाबा, आपने कहा था कि तू अपनी कोई अरदास मंत्र जाप के साथ कर ले। आज एक अरदास आपके चरणों में बहुत प्यार के साथ और पूरे विश्वास के साथ रख रही हूँ, आपके चरणों में, उन्हीं चरणों में जो आप मुझे स्वयं बड़े मंदिर से मिले, उन चरणों में जिसे मैं हमेशा अपने मन में पाती हूँ। मैं आंख बंद करके ही आपके चरणों को देखती रहती हूँ, निरंतर, हमेशा। आपका जो वो सपने में ब्लेस करने का तरीका है, उसके लिए शुक्राना। आपका हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। और प्यारे गुरुजी, प्यारे बाबा, अब मैं मंत्र जाप करूंगी सारे संगत जी के कल्याण के लिए। और अभी अभी आपने मेरे मन में ये भाव डाले हैं और ये मैं अभी, मेरे मन में भी अभी ही आया है। तो संगत जी, गुरुजी ने अभी भाव दिया है कि हमें कुछ समय मंत्र जाप करना चाहिए इस जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जो हम ये सोच के करें कि ये इतना समय जो हम लोग, ये जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं इस पल, ये ब्रह्मांड के लिए हो। क्योंकि ब्रह्मांड में कई आत्माएं अभी ऐसी हैं जिनको हीलिंग की जरूरत है। तो अभी गुरुजी ने ये भाव दिया है, तो अभी मैं मंत्र जाप करूंगी और मंत्र जाप करके मन ही मन प्रभु के श्री चरणों में अपनी अरदास आज रखती हूँ। प्रभु, हम मेरी हर झोली भरे हैं, प्रभु ये दात बख्श दो। उसके बाद मैं भी वचन देती हूँ, आपकी कृपा रही ना तो जो आप चाहोगे आपकी बच्ची बनने की कोशिश करेगी। तेरी ही कृपा के सहारे तेरी बच्ची है और उसी विश्वास से अभी आगे भी बढ़ना चाहती है। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपके चरणों में आपकी बच्ची की एक अरदास है। आपकी रजा विच राजी है ये बच्ची और जानती है कि आप सब अच्छाई करोगे, लेकिन फिर भी एक दुख कहीं से हो रहा था, तो आपके पास तो मैं कह सकती हूँ ना। आपने
वो दिया है मुझे, आपने वो जगह मुझे दी है जहाँ मैं, आप कहते हो ना कि मेरे पास कहने के लिए तुझे समय नहीं देखना है, तो कभी भी कुछ भी कह सकती है। तो बाबा, और हर संगत में आपका वास है, इसीलिए सारे संगत के साथ में आपके पास अरदास लगा रही हूँ। अब आप जानो और आपकी लीलाएं जाने, आप तो कुछ भी कर सकते हो, और आपके चमत्कार, आपके विश्वास, आपके सहारे और आपकी कृपा का भंडार तो मैं देख चुकी हूँ। हर संगत के सत्संग में सुनती हूँ, और मैं खुद एक सत्संग बन गया है जीवन, हर पल फील करती हूँ। और शुक्राना बाबा, हर पल की संभाल के लिए, एक एक दिन नया दिखाने के लिए, एक एक रात अच्छी सी नींद सुलाने के लिए, अन्न के निवाले के लिए, और हाथ से किसी एक को थोड़ी सी कुछ खुशी बांटने के लिए कोशिश यही करती हूँ। आपकी कृपा चाहिए कि हमसे किसी का अहित ना हो, और हम सबके लिए थोड़ी खुशियाँ ही बिखेरें, सबके लिए प्रार्थना ही करें, किसी को आहत ना करें, किसी को का दिल ना दुखाएं। और हमारे शब्दों पे गुरुजी अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखिएगा कि हम कभी कभी किसी को ना बुरा बोल देते हैं, उस पे कृपा कीजिएगा बाबा कि हमारे मन से कभी कोई बुरी बातें ना निकले, किसी को हमारे बातों से तकलीफ ना हो, चाहे फिर वो छोटे हो या बड़े हो। और आपकी जो वो सीढ़ियां हैं, उनमें से हर सीढ़ी हम चढ़ सके, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सबसे हम ऊपर चढ़ के और आपके चरणों में बैठ के आपकी सेवा कर सके बाबा, संसार की सेवा कर सके बाबा। सेवा ले लेना बाबा, आपकी कृपा के सहारे हम हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो ये सत्संग साझा करेंगे। गुरु जी की कृपा रही तो ये सत्संग आगे जरूर जाएगा, ये अरदास आगे जरूर जाएगा, क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि आज उनकी बच्ची के मन में सिर्फ गुरु जी है, सिर्फ माता रानी, गुरु जी साक्षात समस्त ब्रह्मांड के भगवान, और सबसे ऊपर बैठे उसके सदाशिव महाराज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आत्मा के हर उस हिस्से से शुक्राना जिसको आप निरंतर प्योरीफाई कर रहे हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा।